ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपने YouTube चैनल के लिए अलग अलग खूबसूरत जगहों पर जाकर वहाँ पर बने हुए घरों के बारे में रिव्यूज दिया करते थे। सुपर होस्ट नामी एक चैनल चलाया करते थे। पहले उनका चैनल बहुत मशहूर था, पर आहिस्ता आहिस्ता उनके सब्सक्राइबर्स, उनकी वीडियोस देखने वाले लोग कम हो रहे थे। उनके हालात बहुत खराब थे। अब अगली वीडियो में टेडी अपनी वाइफ क्लेयर को अंगूठी देने का कहता है। उनकी अगली जगह पहाड़ों पर बना हुआ एक खूबसूरत घर था, जहाँ पर वो एक महीने से जाना चाहते थे, पर वो घर हमेशा बुक रहता था। मगर इस बार उन्हें वो घर मिल गया था। अब टेडी और क्लेयर घर के अंदर आकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर मेन दरवाजे पर जो पासवर्ड था उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्लेयर बार बार उसे खोलने की कोशिश करती है, पर नहीं खुलता। अब वो उस घर की मालकिन का नंबर मिलाते हैं, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वो दोनों बाहर आकर अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने लगते हैं। ये दोनों वीडियो बना ही रहे थे, लेकिन अचानक से उनके पीछे घर की मालकिन, जिसका नाम रबिका था, वो आ जाती है। वो दोनों उससे डर गए थे, क्योंकि उसके हंसने का अंदाज बहुत ही डरावना था। वो उनको बताती है कि मैंने आप लोगों को अपने सिक्योरिटी कैमरा से देखा है। वो उससे कहते हैं कि घर का दरवाजा पासवर्ड लगाकर भी नहीं खुल रहा, जिस पर वो उन्हें जवाब देती है, ओह हाँ, मुझे याद आया, जो पहले लोग घर में आए थे वो लोग तो इस घर से जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी वजह से मुझे कोड बदलना पड़ा और नया कोड मैं आप लोगों को बताना भूल गई। चले आए, अंदर चलते हैं। वो कोड लगाकर दरवाजे को खोलती है। वो घर बहुत खूबसूरत था, जितना कि क्लेयर और टेडी ने इस घर के बारे में सुना था। यहाँ पर टेडी घर को देखने लगा था और क्लेयर अपना कैमरा निकालकर घर की मालकिन रबिका का इंटरव्यू लेने लगती है, पर वो मना कर देती है। क्लेयर उसे बताती है, शायद तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि हम यूट्यूबर्स हैं, तो तुम अपना इंटरव्यू हमें दे सकती हो, और शायद अगर तुम अपने बारे में बताओगी तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। क्लेयर ने रबिका को इंटरव्यू के लिए मना लिया था। अब वो उसकी वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ पर टेडी आता है, जो रबिका से कहता है कि बाथरूम का फ्लैश काम नहीं कर रहा। वो कहती है कि कल सुबह मैं कुछ औजार लेकर ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद क्लेयर और टेडी घर की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो बेड से लेकर ओवन के अंदर तक सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस घर के बारे में कुछ अजीब चीजें भी बताते हैं, जैसे किसी भी खिड़की पर पर्दा न लगा होना, सिक्योरिटी कैमरा, और बिल्ली न होने के बावजूद वहाँ पर बिल्ली के लिए बनाया गया कमरा, और स्टोर के बाहर लिखा हुआ कि आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। ये दोनों सारी वीडियो बना तो लेते हैं, जब बाद में देखते हैं तो क्लेयर को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो टेडी से कहती है कि ठीक है, तुम इसे अपलोड कर दो। लेकिन वहाँ पर सिग्नल थोड़े कम थे, इसीलिए उनकी वीडियो अपलोड होने में वक्त लगा रही थी। तभी वो दोनों बालकनी में आते हैं और अपने इन खराब हालात के बारे में बात करते हैं। टेडी कहता है, जैसे भी हालात हो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और फिर जाकर सो जाते हैं। क्लेयर तो सो गई थी, पर टेडी को नींद नहीं आती, इसीलिए वो उठकर पहले लैपटॉप पर वीडियो को देखता है जो अब तक अपलोड नहीं हुई थी। इसके बाद वो खुली हवा खाने बालकनी में जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर रोड के दरमियान खड़ी रेबिका पर पड़ती है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो दूर खड़ी टेडी को हाथ हिला रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है। टेडी जब दोबारा रोड पर देखता है तो वहाँ से रेबिका गायब थी। ये सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो परेशान हो जाता है। खैर, वो दोबारा से सोने चले गए थे। जब सुबह होती है तो टेडी को यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज मिला था, उसका चैनल बंद कर दिया गया था। क्लेयर कहती है कि शायद हमने कल जो इस घर के बारे में वीडियो बनाई थी उसी की वजह से हमारा चैनल बंद कर दिया गया होगा। क्लेयर यूट्यूब की हेल्पलाइन पर फोन करती है, पर तभी वहाँ पर रेबिका आ गई थी, जो बाथरूम के फ्लैश को ठीक करने आई थी, और क्लेयर को फोन पर बात करते देखने के बावजूद उससे बात करने लगती है, जिस पर क्लेयर कहती है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, तुम अंदर जाकर टेडी से बात करो। अब वो अंदर आकर बाथरूम में फ्लैश को ठीक करने लगती है। जब वो ठीक नहीं होता तो रेबिका जोर जोर से गुस्से से उसे ठीक कर रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और पागलों की तरह उसका रवैया था। पर जब टेडी आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो उससे कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि यहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्लीज इसके बारे में, मेरे घर के बारे में अपने YouTube चैनल पर कोई गलत बात मत बताइएगा। ये कहकर वो चली जाती है। फिर टेडी और क्लेयर जंगल में जाते हैं, जहाँ पर क्लेयर उससे कहती है कि हमारा चैनल बंद होने वाला है और उसके बावजूद हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी नहीं है।
हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। जिस पर टेडी कहता है कि क्लेयर, मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मैं ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं करता। लेकिन वो वापस जाने का कहती है और इतना कहकर वो उसे छोड़कर वापस घर आ गई थी। घर आकर वो ली गई सभी तस्वीरों को चेक करती है, जिसमें वो इस बात को नोटिस करती है कि रेबेका का चेहरा हर वीडियो में थोड़ा डरावना और अजीब सा लग रहा था। उसी रात दोनों जब सो रहे थे तो बाहर से आने वाली अजीब आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। जब ये जाकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं था। क्लेयर टेडी से अलार्म देखने का कहती है, वो भी बिल्कुल ठीक था। तभी उसे बाथरूम से आवाजें आती हैं। टेडी जब जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे किसी के नकली दांत मिलते हैं और बाथरूम का फ्लश भी ठीक हो गया था। ये सभी बातें अब उसे बहुत अजीब लग रही थी। खैर अब ये जाकर सो जाता है। जब ये सुबह उठते हैं तो इन्हें यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसमें इनके चैनल के दोबारा से ठीक होने की खबर थी। वो मैसेज पढ़कर उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। जब ये नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर रेबेका इन दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। कहती है, मेरे घर में तुम्हें बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए मजेदार सा नाश्ता बना दूं। इसके बाद क्लेयर और ये मिलकर नाश्ता करते हैं। क्लेयर को रेबेका का बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आता है। उसको अब सब कुछ अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में कैमरे की तरफ देखकर रेबेका को थैंक्स बोलती है। तभी कैमरे से आवाज आती है, मोस्ट वेलकम। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। उन्हें पता चल गया था कि रेबेका लगातार उन्हें देख ही नहीं बल्कि उनकी बातें भी सुन रही थी। ये दोनों अपनी अगली वीडियो में पागल मालकिन यानी कि रेबेका के बारे में बताना चाहते थे, पर क्लेयर कहती है वो हमें सुन रही होगी, इसलिए टेडी वहाँ का कैमरा बंद कर देता है। जब ये वीडियो को शुरू ही करते हैं तो खिड़की से एक पत्थर आकर गिरता है जो टेडी को लगने ही वाला था। जब ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक औरत थी जो इस घर की दूसरी मालकिन थी। वो इनसे कहती है, तुम्हारी वजह से हमारे घर की डिमांड मार्केट में कम हो गई है, क्योंकि तुमने हमारे घर के बारे में गलत बातें की थी, इसीलिए तुम्हारे चैनल को भी मैंने ही बंद करवाया था। तभी वहाँ पर रेबेका आती है। वो औरत उससे कहती है कि ये हमारे बिजनेस को खराब कर रही हैं, पर रेबेका तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो उसे धमकी देती है। कहती है, तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वो उस औरत पर बहुत चिल्ला रही थी, इसीलिए वो औरत तो डरकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेबेका उन दोनों से कहती है, मेरे पास कुछ वक्त फ्री है, अगर तुम दोनों चाहो तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। रेबेका कैमरे के आगे बैठकर थोड़ा सा परेशान होती है, पर वो एकदम जोरदार चीख के बाद ठीक हो गई थी। अब टेडी के सवाल पूछने पर वो बताती है कि ये घर मेरे डैड का है और मेरा मानना ये है कि इस घर को खाली नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं इस घर को किराए पर देती रहती हूँ और मैं पास ही एक छोटे से घर में रहती हूँ ताकि मैं इस घर पर नजर रखती रहूँ। मुझे सबसे ज्यादा याद उस बूढ़े कपल की आती है जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा था। इतनी बात बताकर वो रोने लगी थी, इसलिए टेडी को भी इंटरव्यू यहीं पर रोकना पड़ता है। रात को जब क्लेयर और टेडी वीडियो देख रहे थे तो क्लेयर कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि रेबेका पागलों की तरह बात करती है, और मुझे तो लगता है हमें इसकी और सारी वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों को इसका ये पागलपन पसंद आएगा। इतना कहकर वो सोने चली जाती है। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं रेबेका खिड़की से गुस्से में उन दोनों को देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्लेयर और टेडी की हर बात को सुन पा रही थी। अगली सुबह जब ये दोनों दोबारा से जंगल में वॉक पर जाते हैं तो टेडी क्लेयर को कैमरा बंद करने का कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, तो ये बात तो मुझे सबके सामने बताओ। पर टेडी इस बात पर उससे नाराज हो गया था क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो घर वापस जा रहा था। जब वो जाने लगता है तो क्लेयर उसे रोक लेती है, कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, तुम ठीक सोचते हो। इसके बाद जब वो दोनों घर जाते हैं तो जाकर देखते हैं उनका लैपटॉप जमीन पर पड़ा था जिसमें रेबेका का इंटरव्यू चल रहा था और पास ही एक खत भी था। टेडी को ये सब देखकर अजीब लगता है। वो क्लेयर से कहता है, इस घर में कोई बात तो अजीब है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर क्लेयर तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, टेडी प्लीज कुछ और दिन यहाँ पर रुक जाते हैं ना, हम यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाएंगे। पर जैसे ही सिक्योरिटी कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है आवाज के साथ, तो वो भी अपना इरादा बदल देती है और दोनों भागकर अपना सारा सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो खुद को महफूज समझ रहे थे, पर थोड़ा सा आगे जाने पर वो रेबेका को रोड के बीचों बीच खड़ा देखते हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो उन्हें ज्यादा देख परेशान तो नहीं थी, बल्कि उनसे कहती है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ दूर कैमरा लेकर आओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। टेडी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर क्लेयर कहती है, चलो ना, हमें इसी बहाने रेबेका की कुछ और वीडियोस मिल जाएंगी। क्लेयर कहती है, अगर हमारे व्यूज बढ़ गए तो हमें किसी से कर्जा लेने की भी जरूरत नहीं होगी,
इसीलिए अब वो दोनों अपना कैमरा लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब वीडियो के शुरू में रेबिका बिल्कुल वैसे ही बोलती है जैसा क्लियर और टेडी बोला करते थे। जैसे जैसे वो रेबिका के पीछे जा रहे थे, वो जंगल में खतरनाक आवाजें और अजीब तरीके से छलांगे लगा रही थी। तभी वो एकदम पागलों की तरह हंस हंस कर उन्हें डराने लगती है। आखिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेबिका ने उनके लिए सरप्राइज रखा था, और वो हैरान कर देने वाली चीज उसी घर की दूसरी मालकिन थी, जिसको रेबिका ने बांध कर बिठाया हुआ था। उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगाई हुई थी। अब रेबिका एक चाकू निकाल कर क्लेयर को वीडियो बनाने का कहती है और कहती है, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम दोनों को यहाँ पर खास मजा नहीं आया, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सरप्राइज है। पहले वो अपनी जैकेट उतारकर एक पेड़ पर लटका देती है और फिर उस दूसरी मालकिन से माफी मांगते हुए उसके चेहरे पर चाकू को आर पार कर देती है और फिर लगातार उसके पेट में चाकू मारती है, जिससे वो मर गई थी। ये सब देखकर क्लेयर और टेडी इतना ज्यादा डर गए थे कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। रेबिका पागलों की तरह खुद को उनके कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी और फिर पीछा करती इनके पीछे भागती है। ये दोनों भागकर अपनी गाड़ी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि रेबिका वहाँ पर इनका इंतजार कर रही होगी। इसलिए दोबारा से ये घर की तरफ भागते हैं और वहाँ पर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब टेडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल की वजह से इसे दोबारा बाहर जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर इन्हें रेबिका की आवाजें आ रही थी, जो पागलों की तरह इनका पीछा कर रही थी। ये जल्दी से दोबारा घर के अंदर जाता है। ये अब दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तभी ये देखते हैं बाहर रेबिका थी, जो डरावने अंदाज में इन्हें देख रही थी। उसके हाथ में इनकी गाड़ी की चाबियां थी। वो इनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जब वो दरवाजे के पास आती है तो क्लेयर उससे कहती है, देखो हमने जो कुछ भी जंगल में देखा, हम उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। रेबिका ये बात सुनकर वहाँ से चली गई थी। तभी क्लियर स्टोर में जाती है, जहाँ पर जाना मना था, ताकि इस घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सके। दूसरी तरफ टेडी ने रेबिका पर नजर रखी हुई थी। उधर स्टोर में जाने पर क्लियर को वहाँ पर सोने का बिस्तर और कुछ खाने पीने का सामान नजर आता है। ये समझ गई थी कि रेबिका ने इनसे झूठ बोला था कि वो पास वाले घर में रहती है, पर वो तो यहीं पर रहा करती थी और इधर ही रहकर कैमरे के जरिए इन पर नजर रख रही थी। क्लियर कंप्यूटर की एक बड़ी स्क्रीन में देख पा रही थी कि टेडी एक रॉड उठाकर रेबिका पर नजर रख रहा है। तभी उसे वहाँ पर रेबिका की आवाज सुनाई देती है। वो बताती है कि पहले एक आदमी अपनी बिल्ली के साथ मेरे घर में रहने आया, मैंने उसे भी मार दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। ये बातें क्लियर सुन नहीं पा रही थी। तभी वो देखती है कि यहाँ पर इंटरनेट काफी अच्छा चल रहा है, इसीलिए वो अब एक वीडियो बनाकर अपलोड करती है कि यहाँ पर जल्दी पुलिस को भेजा जाए, मेरी जान खतरे में है। अभी ये वीडियो अपलोड हो ही रही थी, तभी पीछे से रेबिका आ जाती है। वो आकर बताती है कि मैंने इस घर में माइक्रोफोन्स को लगाया हुआ है, मैं आराम से यहाँ पर सभी किराएदारों की बातों को सुन सकती हूँ। तुम तो मुझे पागल कहा करती थी ना। बाहर टेडी अभी भी लगे हुए कैमरों की तरफ देख रहा था। तभी उसे स्टोर से आवाज आती है जो क्लियर के चीखने की थी। जब ये वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर रेबिका ने क्लियर के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और उसे मारने के लिए चाकू निकाल कर बैठी थी। वो टेडी के सामने ही क्लेयर का गला चाकू से काट देती है। ये देखकर टेडी खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है। रेबिका उसे पकड़ने उसके पीछे जा रही थी, तभी वो उस पर भी चाकू से वार कर देती है। अब चाकू लगने की वजह से टेडी काफी जख्मी हो गया था, उससे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाता जमीन पर गिर जाता है। तभी उधर खुफिया दरवाजे से रेबिका भी बाहर आ गई थी। उसको देखकर टेडी दोबारा भागता है। रेबिका भी उसके पीछे वीडियो बनाती जा रही थी। वो एक यूट्यूबर की तरह बातें भी कर रही थी कि उसने आज 2 शिकार तो कर लिए, एक अभी बाकी है। टेडी का काफी खून निकल चुका था। वो जाते हुए किसी चीज से टकरा जाता है। जब वो देखता है तो वहाँ पर उसी आदमी और बिल्ली की लाश थी जिनको पहले रेबिका ने मारा था। ये सब देखकर तो टेडी और भी डर गया था। अब वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, पर गाड़ी का दरवाजा बंद था। वो पुलिस को भी कॉल करता है। तभी गाड़ी जोर जोर से बोलने लगती है, जिस वजह से उसे फोन करने में दिक्कत हो रही थी। गाड़ी से आवाजें रेबिका के बार बार रिमोट को दबाने से आ रही थी। रेबिका उसको ऐसे तब तक उलझाना चाहती थी जब तक वो उस तक पहुंच नहीं जाती। जब रेबिका उस तक पहुंचती है तो देखती है कि टेडी गाड़ी के सहारे बैठकर बस मरने ही वाला था। अब रेबिका सबसे पहले टेडी की जेब से अंगूठी निकालती है और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है।
जो वो क्लेयर को देना चाहता था। फिर उसे चाकू से मारकर खत्म कर देती है। उसकी लाश को वो गाड़ी की डिक्की में डालकर वापस अपने घर आ गई थी। वापस आकर अपने खून से भरे हुए हाथों को धोती है। फिर अंगूठी अपने हाथ से निकालकर अपने गले की चेन में डाल लेती है। फिर जाकर वो स्टोर में देखती है जो वीडियो क्लेयर ने बनाई थी वो अपलोड हो चुकी थी, जिसमें उसने मदद मांगी थी। ये देखकर रेबेका थोड़ी परेशान हो जाती है, पर देखने वालों के कमेंट्स पढ़कर उसे थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि सब समझ रहे थे कि क्लेयर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है, जिससे उसकी वीडियो वायरल हो जाए। कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। ये देखकर तो रेबेका खुश हो जाती है। वो कंप्यूटर पर चलती वीडियो को ऐसे ही छोड़कर मुस्कुराते हुए क्लेयर की लाश को ठिकाने लगाने चली गई थी। तो ये थी रेबेका साइको पागल की कहानी, जो अपने घर में हर आने वाले किराएदार को ऐसे ही मार देती थी। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।